बीजेपी के काज का थोड़ा मायूस चल रहा है। अभी भीषण लड़ाई देश की है। परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है, संविधान को चेंज करना है। जो बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी। क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की मांग कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है कि वो इस देश के संविधान को बदल देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई इस देश के संविधान को बदलने जैसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा सामने रख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई संविधान बदल सकती है? इस तरह की तमाम चर्चाओं के बीच आज कुछ ऐसी बातें जो बेहद गंभीर हैं इस देश के लिए और जिस पर इस देश के हर नागरिक को सोचना और समझना होगा। आपको याद है, इतिहास के पन्नों में हम अगर चलें तो वो सैर जब आप करेंगे हजारों साल के इतिहास का, तो जाने कितने संघर्षों का वह पूरा का पूरा आइडिया ऑफ इंडिया बना था। और वह आइडिया ऑफ इंडिया हजारों साल के संघर्ष से समानता का, न्याय का, बंधुता का बना। कहीं जाति के नाम पर भेदभाव था तो भारत का संविधान बना, तो एक ऐसा भारत बनाने का स्वप्न देखा गया जो जाति के नाम पर इंसान और इंसान को बांटेगा नहीं। हजारों साल से इस देश में गरीबी और अमीरी का संसाधनों के नाम पर बंटवारा था, तो उस बंटवारे में यह भी देखा गया कि वह बंटवारा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, और जब संविधान बना तो वो इस बंटवारे को नकारता है और वह कहता है कि अवसर की समानता होगी, न्याय सबको मिलेगा, सब मिलकर रहेंगे। अब इंसान को इंसान के बराबर करने से जाति धर्म नहीं रोकेंगे। इस तरह की तमाम बातें इस देश में आइडिया ऑफ इंडिया के भारत के संविधान ने रची थी और उस रचने के लिए उन्होंने यह बात कही कि यह संविधान नए भारत का स्वप्न लेकर आ रहा है। कौन था जो इस संविधान के विरोध में शुरू से था? कौन था जिसके सपनों का भारत बनाने में भारत का संविधान बाधा था? कौन था जिसने भारत के संविधान का विरोध किया था? कौन है जिसके वर्चस्व को भारत का संविधान तोड़ता है? अगर आप यह इतिहास जानते हैं तो आप यह अपने आप समझ जाएंगे कि वो वही है जो कल भारत का संविधान नहीं मानता था, वही आज देश की सबसे बड़ी चुनौती भारत के संविधान को मानता है। और इसलिए उसके दिल में वे सारे विचारक घर करके बैठे हैं जो मनुस्मृति को पसंद करते हैं। इसलिए उसके दिल में भारत का संविधान कभी बैठ ही नहीं पाया, इसलिए उनके दिल में मनुस्मृति बैठी हुई है। जी हां, वही मनुस्मृति जो महिलाओं को घर में कैद रखने की बात करके असूर्यम पश्चा कहती है। जी हां, वही मनुस्मृति जो जाति के नाम पर बहुत सारे लोगों को अछूत और शूद्र बनाए रखना चाहती थी। वही मनुस्मृति जो थोड़े से मुट्ठी भर लोगों को सत्ता संसाधन सबसे काबिज रखती है और बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाए रखती है। लेकिन भारत का संविधान जिसने इंसान को इंसान के बराबर खड़ा कर दिया, भारत का संविधान जिसने जाति के नाम पर हो रहे भेदभाव, अछूत, छुआछूत, तिरस्कार को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट रख दिया, भारत का संविधान जिसने महिला को पुरुष बराबर की आजादी दे दी, भारत का संविधान जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। भारत का संविधान जिसने हर व्यक्ति के एक वोट का अधिकार दिया और उसके एक वोट की कीमत भी एक ही थी, क्योंकि इस देश में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था।
इस देश में सबको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इस देश में सबको सब काम करने का अधिकार नहीं था। इस देश में तो साहब मुख्य राजमार्ग पर चलने पर भी जातियां देखी जाती थी। इस देश में तो साहब तालाब में से पानी कौन पिएगा, मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा, पुजारी कौन बनेगा और गटर में उतर कर कौन मैला साफ करेगा, ये जाति के नाम पर तय कर दिया गया था। और जो ये कहे कि नहीं जन्मना शूद्र हैं सब, गुण कर्म विभागेश, जन्मना जायते शूद्र, ये जन्म से सब शूद्र हैं, ये झूठ बोलते हैं। जन्म से तय हो गया कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है और कौन क्षत्रिय होगा। और इस वर्ण व्यवस्था ने इस देश का सबसे ज्यादा विनाश किया। इस वर्ण व्यवस्था ने इंसान को इंसान से बांट दिया। इस वर्ण व्यवस्था ने हर तरह की ऐसी चीजें कर दी जिसने इस देश और दुनिया को इतना बांट दिया जिसमें इंसान और इंसान बंट गया। लेकिन वो कौन लोग थे जब भारत का संविधान बन रहा था, उस संविधान का विरोध कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? वो वही लोग थे जो चाहते थे कि शूद्र पढ़ न लिख ले, गरीब कमजोर मजलूम शिक्षा न पाए, महिलाएं शिक्षा पाने से दूर रहे। वो वही लोग थे जो भारत के संविधान का विरोध कर रहे थे, जो अंग्रेजों से माफी मांगा करते थे। वो वही लोग थे जो चाहते थे कि इस देश को एक धर्म का देश बना दिया जाए। भारत में जंगे आजादी के वक्त जब इस देश को आजादी मिली तो इस देश की आजादी के समय एक पड़ोसी देश धर्म के नाम पर बना और आज उसकी हालत आप सब जानते हैं। इस देश के नायकों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया। वो शब्द भले ही बाद में जोड़ा गया हो, लेकिन उसके साथ एक संविधान की संकल्पना बनी और इस संकल्पना के बीच में इस देश के संविधान की पूरी रूपरेखा ऐसे निर्मित की गई कि इंसान और इंसान बराबर होंगे। और उस बराबरी को जो नहीं मानता वो दिल में खाप पाले हुए रहता है कि जब भी मौका मिलेगा हम इस देश का संविधान बदल देंगे। आपको यकीन नहीं है? मैं आपको कुछ चीजें उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं। 2/3 बहुमत बदल देंगे संविधान। तारीख है 10 मार्च 2024। अखबार है जनसत्ता और नेता जिसका बयान ये है बीजेपी सांसद, और इस सांसद का नाम है अनंत कुमार हेगड़े। और इन्होंने ये ऐलान किया है कि आप हमें 2/3 बहुमत दीजिए, हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। अनंत कुमार ने कहा कि संविधान में संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा की गई विकृतियों को सही करने के लिए बीजेपी को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है। और इस तरह से वो पहले भी बोल चुके हैं। अनंत हेगड़े का कोई नया बयान नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर बदलाव करना है तो पार्टी को 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में आना होगा, तब संशोधन होगा। उन्होंने रैली में ये बात कही है अनंत कुमार हेगड़े ने कि इन्होंने जो संविधान बनाया है यह हमें बदलना है। तो अनंत कुमार हेगड़े का बयान, दूसरा बयान आया है वह एक नए नेता का, एक अलग तरह के नेता का। और वह नेता अब इस बार के चुनाव की रैलियों में जाते हुए यह बात बार बार कह रहे हैं कि कैसे हम इस देश के संविधान को बदलेंगे। मैं दूसरा नाम आपके सामने रखूं, बीजेपी को जुटाओ, संविधान बदल देंगे। नेता का नाम है ज्योति मिर्धा और पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और बीजेपी की इस नेता ने कहा, ज्योति मिर्धा ने, कि हमको इस देश का संविधान बदलना है और इसके लिए आपको बीजेपी को वोट देना होगा। और इसके साथ साथ अब एक नया और एक लेटेस्ट वीडियो फिर से आया है। गया में भाजपा नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी, बिहार के गया जिले में मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने वह जो भाषण दिया अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में, नगर निकाय प्रकोष्ठ में, जो सह संयोजक हैं वाणिज्य और नगर निकाय सह संयोजक, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। तो मुरारी सिंह चंद्रवंशी, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, ज्योति मिर्धा, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी, अनंत कुमार हेगड़े, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। एक ही पार्टी है जो कहती है कि हमको जिताओ,
हम इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा आसान भाषा में समझने और समझाने का वक्त है। इस देश की बहुत बड़ी आबादी, जिसके लिए 5 किलो अनाज बहुत बड़ी अहमियत रखता है। हम उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम उनसे बार बार कहते हैं कि केवल अनाज पर ध्यान मत दीजिए, अनाज मिल रहा है, खाइए, वो आपका है, किसी के एहसान का नहीं है। आपके जेब के पैसे से आपको अनाज दिया जा रहा है, इसलिए उस अनाज का हम अपमान नहीं कर रहे। लेकिन उस अनाज के देने वाले पीछे से कहीं आपके बच्चों का भविष्य तो नहीं बर्बाद कर रहे? और देश के संविधान का मतलब समझते हैं कि नहीं? और इस देश के पढ़े लिखे लोगों का ये मकसद होना चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आसान भाषा में गांव के गरीब, कमजोर, मजलूम, हाशिए पर, अंतिम पायदान पर पड़े व्यक्ति को यह बात समझाएं कि आपको संविधान ने क्या क्या दिया, और जब यह भारत का संविधान नहीं था तो आपके पास क्या क्या नहीं था, आपके पुरखे कैसा भारत जीते थे, कैसी जिंदगी में थे। जब भारत का संविधान नहीं था तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। आज आपके वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, और जब ये संविधान बदल जाएगा तो आपको पता है सबको वोट देने का अधिकार छिन जाए तो आश्चर्य न मानिएगा। भारत का संविधान आपके वोट की ताकत देता है। भारत का संविधान आपको ताकत देता है कि आप सब लोग जहां चाहें, जैसे चाहें शिक्षा पा सकते हैं। भारत का संविधान आपको देश में कहीं भी, कोई भी रोजगार करने, सम्मान से जीने का अधिकार देता है। भारत का संविधान आपको बोलने का अधिकार देता है। भारत का संविधान आपको अपना धर्म का आचरण करने और मानने का अधिकार देता है। भारत का संविधान आपको बराबरी देता है, न्याय। आज जाति देख करके कोई सार्वजनिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कोई जाति देख करके कोई वैकेंसी नहीं आ सकती। जाति देख करके कोई सैद्धांतिक तौर पर आपसे छुआछूत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही जहां जहां ये संवैधानिक प्रावधान कमजोर होंगे ना, आपके लोग, जातियों के लोग सत्ता और संसाधन से हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे। अगर संविधान नहीं रहेगा ना तो थाने में सबकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि फिर जिसकी ताकत होगी उसकी, जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। भारत का संविधान है तो आप सब बराबर हैं। भारत का संविधान है तो आपके वोट की कीमत आपके भविष्य की आजादी है। भारत का संविधान है तो आप वोट दे करके अपनी सरकार चुनते हैं, और भारत का संविधान है तो आप सरकार पसंद नहीं आने पर अपने वोट से सरकार को बदल देते हैं। जो आपके मुताबिक सही काम नहीं करता उसको हटा देते हैं। और जब इस संविधान को भीतर से बदल दिया जाएगा तो आपके पड़ोसी देश रूस, चीन, वहां भी चुनाव होते हैं, और उन चुनावों में होता क्या है पता है? एक ही लोग है, एक ही ताकत है जो तय करती है कि इस बार प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार होगा, राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। वही तय करती है कि उसके विरोध में कौन खड़ा होगा। वही तय करती है कि वोट कैसे पड़ेंगे। वही तय करती है कि वोटों की गिनती कैसे होगी। वही तय करता है कि अंतिम परिणाम किसके पक्ष में आएगा, जो पहले से तय है। आप विरोध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करेंगे तो जेल में जाएंगे। आज आप जेल में जाएंगे तो आपके जेल में जाने के अधिकार को, कि आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपके हाथ से अधिकार छिन जाएगा कि आप अपने हक और अधिकार के लिए बोल पाए, लड़ पाए, कुछ कह पाए। संविधान आपकी छतरी बन करके तमाम एसिड के बारिश से आपको बचाता है। भारत का संविधान आपको मोहब्बत और बराबरी से रहने की बात करता है। भारत का संविधान आपको समानता और न्याय की बात करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले ये चेतावनी दे दी थी। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आखिरी बैठक में एक वाक्य कह दिया था कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर यदि ये सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आई तो राजनीतिक बराबरी बहुत दिन तक चलेगी नहीं, और इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सामाजिक बराबरी का मतलब समझते हैं? समाज में कोई बड़ा या छोटा न रहे, कोई ताकतवर, कोई कमजोर न रहे।
अगर कोई ताकतवर या कमजोर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर बंटवारा रहेगा तो राजनीति में सब बराबर नहीं हो पाएंगे और सबके वोट की कीमत एक नहीं रह पाएगी। आर्थिक रूप से सब बराबर नहीं रह पाएंगे तो सब राजनीतिक बराबरी के कोई मतलब नहीं रहेगी। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि हमें अगर एक नया भारत बनाना है तो हमें सबको समानता और न्याय देना होगा, बंधुता देना होगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना होगा, मिलकर के मोहब्बत और प्रेम से रहेंगे, इसकी छूट देनी होगी। तो गरीब, कमजोर, मजलूम, आपको पता है कि आप कितनी विपरीत परिस्थितियों में हाड़ तोड़ करके मेहनत करते हैं, तब आपके बच्चों का पेट भरता है, आपके परिवार का पालन पोषण होता है। बेरोजगारी में 85% इस देश के नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन 400 सीट बेरोजगारी खत्म करने के लिए नहीं चाहिए, संविधान खत्म करने के लिए चाहिए। आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब, कमजोर, मजलूम के घर में क्या पकता है जिससे बच्चे खा करके पेट भरते हैं, इसकी चिंता किसी सरकार को नहीं है। वो 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर डीजल, 200 रुपए केरोसिन तेल, 1000 रुपए एलपीजी गैस के बेच रही है, लेकिन उसको 400 सीट महंगाई कम करने के लिए नहीं चाहिए, उसको 400 सीट संविधान खत्म करने के लिए चाहिए। आज इस देश में गरीबी का आलम यह है कि आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद 32% तक बढ़ गई। नौजवानों में बेरोजगारी का 8% आंकड़ा है और ग्रेजुएट नौजवानों का आंकड़ा 40% से ज्यादा है। लेकिन बेरोजगारी खत्म करने के लिए बीजेपी 400 सीट नहीं मांग रही, संविधान खत्म करने के लिए वो 400 सीट मांग रही। 15-15 लाख अकाउंट में देने के लिए 400 सीट नहीं मांग रही, संविधान खत्म करने के लिए 400 सीट मांग रही। 2 करोड़ रोजगार का वादा खत्म। अब नेता, और एक बात और आखिर में यह बात समझ लीजिएगा, कोई और ये कहे कि नहीं नहीं छोटे छोटे नेता ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं ने तो ये बात नहीं कही। तो बीजेपी का जो मातृ संगठन है आरएसएस के सबसे बड़े विचारक गोलवलकर, सावरकर, एडगवार, तमाम विचारकों ने यही भारत तो बनाने का ख्वाब देखा जो बीजेपी बनाना चाहती है, और उस भारत के बनाने में संविधान बाधा बनता है। बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर लिखते हैं कि ये जो आर्थिक समानता है, अगर ये आ गई तो गुलाम कैसे रखेंगे हम लोगों को, उतना ही पेट भरो जिससे कि वो आपके शासन में बाधा न बने और क्रांति न कर दे, इतना उसको देते रहो। तो कहीं आप भी नजर रखिए, कहीं आपको इतना तो नहीं मिल रहा कि पेट भरता रहे, जब जिसने पेट भर दिया उसी को वोट देंगे। सोचिएगा, ठहर कर सोचिएगा। और छोटे छोटे नेताओं से जो बात कह के कहलवा दी गई और आपका उस पर ध्यान नहीं गया, तो बड़ा नेता सरकार में आने के बाद तो वो काम कर देगा और फिर कहेगा कि संविधान खत्म करना भी तुम्हारे लिए जरूरी था। आपकी शिक्षा खत्म हो गई तो आपकी समझदारी तो है नहीं कि आप समझ पाए। पढ़ने का मौका मिला नहीं, शिक्षा मिली नहीं, शिक्षा पहले ही प्राइवेट हाथों में बेच दी गई, तो शिक्षित तो आप है नहीं, जागरूक आप समझदार है नहीं। और बेरोजगार इतने हैं कि किसी तरह पेट भर जाए इसी के लिए जीवन जी रहे। तो जैसे ही पेट भर गया आपने उसको वोट दे दिया जिसने आपको पेट भरने का झूठ बोल दिया था, क्योंकि पेट तो आपके पैसे से भर रहा है, किसी के अपने पैसे से नहीं। तो इस तरह से संविधान बचाने का यह चुनाव आपके सामने खड़ा है। बस एक काम करिए, और देश के पढ़े लिखे, जागरूक, समझदार लोगों को अब ये जिम्मेदारी निभानी होगी। इस देश के उन लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी होगी जिनको ये बात समझ में आ गई है कि संविधान नहीं था तो क्या नहीं था उनके पास, जब संविधान आया तो कैसे उनका जीवन का स्तर बदल गया, उन्हें क्या क्या मौके मिले, और जैसे ही संविधान वापस खत्म कर दिया जाएगा, कौन कौन से वे मौके, कौन कौन सी वे चीजें, कौन कौन से वे अधिकार हैं जो आपके हाथ से छिन जाएंगे, और एक गलती कई पीढ़ियों को गुलाम बना देगी। गुलामी से लड़ने में कई पीढ़ियां खप गईं, शहीद हो गईं, लड़ी, गोली खाई, जेल गईं, तब जाकर के एक आजादी मिली, संविधान मिला। आपकी आंखों के सामने अब खुलेआम चेतावनी दे दी गई। शुक्रिया अदा करिए बीजेपी के उन नेताओं का जिन्होंने पहले ही बता दिया। फिर ये मत कहिएगा कि किसी ने पहले नहीं बताया। वो बता चुके हैं कि अगर आपने उन्हें इतनी सीटें दी तो वो इस देश के संविधान को बदल देंगे। फिर उसके बाद जब सब गुलाम बचेंगे तो राजा कोई एक होगा और उसको चलाने वाला उसका दोस्त होगा, वही इस देश को चलाएंगे और बाकी पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इस बात को पढ़े लिखे, समझदार, जागरूक लोग आसान भाषा में गांव के गरीब, कमजोर, मजलूम
वंचित शोषित तक अगर नहीं समझा पाए, छोड़ दीजिए पार्टी और नेता पीछे हैं, जनता अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाई, तो फिर यह दोष मत दीजिएगा कि किसी नेता की वजह से देश बर्बाद हुआ, किसी पार्टी या किसी गठबंधन की वजह से हुआ। नहीं, हमारे और आपकी वजह से हुआ। इसलिए अब निर्णय लेने का वक्त है, सामने सामने की लड़ाई है। एक तरफ संविधान विरोधी खड़े हैं, संविधान भक्षक खड़े हैं, तो दूसरी तरफ आइए मिल करके संविधान रक्षक एक हो जाएं और संविधान को बचाने के लिए ये काम करें। कैसी लगी ये बातचीत नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।